ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस न्यूज प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं हेडलाइन से। गौरव जी, सबसे पहले हमारे बैंक ऑफ कनाडा ने ये खबर दी है कि पिछले कोटा में उनकी बहुत बड़ी हानि हुई है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे डिटेल में। गौरव जी, शायद ऐसा बताया जाता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने पहली बार इतनी बड़ी हानि सही है या पहली बार हानि सही गौरव जी, उनकी थर्ड कोटा में, तीसरे कोटा में 522 मिलियन डॉलर्स वे खोए हैं गौरव जी। इज द फर्स्ट लॉस इन देयर हिस्ट्री एंड विल टॉक अबाउट दैट। और गौरव जी, आज सरी के मेयर ब्रेंडा लॉक सबसे पहली बार सरी पुलिस बोर्ड की मीटिंग को चेयर करेगी। वे अब सरी पुलिस बोर्ड के चेयरपर्सन हो गई हैं। 24 नवंबर को उन्हें सरी पुलिस बोर्ड का चेयरपर्सन चुना गया था। और गौरव जी, जब हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं तो अब सरी सिटी काउंसिल आगे बढ़ रही है गौरव जी कि जो सरी पुलिस सर्विस है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और RCMP को सरी में रखा जाए। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, एक नेदरलैंड्स के एक आदमी जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अमांडा टॉड को एक्सटोर्ट कर रहा था और उन्हें यहाँ पर लाया गया था केस के लिए, उन्हें कॉन्विक्ट करके उन्हें जेल की सजा भी मिली। अब उन्हें वापस नेदरलैंड्स भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक लॉ सूट फाइल किया गया है ब्रिटिश कोलंबिया में, जिसमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल एक फेक नर्स को हायर किया गया था, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे हॉस्पिटल के गौरव जी, उन्होंने उस नर्स के फेक ID को एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए उन्हें उनके खिलाफ ये लॉ सूट फाइल किया गया है। और AFN यानी कि एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट नेशंस का कहना है, असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस का कहना है गौरव जी कि जो नए प्रपोज चेंजेस है लैंग्वेज लॉ में, वो उसके कारण हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए कई बैरियर्स क्रिएट किए जाएंगे। और खबरों में गौरव जी, कनाडा के सबसे बड़ा बैंक RBC ने HSBC यानी कि हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कनाडा को खरीद लिया है। ऐसा बताया जाता है 13.5 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया है इस बैंक को RBC द्वारा, जिससे RBC और भी बड़ा हो जाएगा गौरव जी। और खबरों में बताया जा रहा है कि रिचमंड के पॉलिटिशियंस को कई बार चेतावनी दी गई है कि वे उस इवेंट्स में भाग नहीं ले जो प्रो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या चाइनीज के सरकार के हित में है। लेकिन फिर भी रिचमंड के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार प्रो चाइना इवेंट्स में भाग लेते हैं गौरव जी, और कई लोग इस बात से चिंतित हैं। गौरव जी, हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के एक बुजुर्ग आदमी ने कैलगरी में एक बहुत ही बड़ी लॉटरी जीती है। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे तथा आपको ये भी बताएंगे एक और आदमी जिन्होंने चौथी बार शायद 2 साल में गौरव जी उन्होंने लॉटरी जीती है। रीमैक्स रियल एस्टेट कंपनी का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में यानी कि 2023 में जो कनाडा की एवरेज होम प्राइसेस है वो और भी नीचे चले जाएगी और भी नीचे गिर जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वे चाइना में उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो चाइनीज सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीरो कोविड पॉलिसी के कारण। और गौरव, इंडिया को रशिया ने इंडिया से ये मांग की है कि वे उन्हें अब उनके मशीनरी के लिए पार्ट्स सप्लाई करें, क्योंकि वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के कारण रशिया में कई मशीनरीज के पार्ट नहीं है गौरव जी। और एक इंटरेस्टिंग खबर में न्यूयॉर्क सिटी ने का ये कहना है कि वे लोग जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है यानी कि मेंटली इल है, उनको वे जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज करेंगे, यानी कि इनवॉलंटरी उन्हें एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में गौरव जी। शायद आपको याद रहे कि हमारे जो प्रीमियर भी है डेविड ईबी, प्रीमियर बनने से पहले जब वो प्रीमियर बनने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भी
इस बारे में बातचीत किया था, इस आइडिया को उठाया था, लेकिन प्रीमियर बनने के बाद अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है गौरव जी। और सरी में जी, गौरव जी एक बहुत ही बड़ा स्काई स्क्रेपर या टावर आ रहा है, इस बारे में हमने कल बात की थी गौरव जी। लेकिन जितना बड़ा सरी में ये 679 फुट का टावर सरी में बनने जा रहा है, उसके दुगना साइज का टावर ऑस्टिन टेक्सास में बनने जा रहा है। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और अगर आप मेट्रो वैंकूवर में रह रहे हैं, जैसे हम सब रह रहे हैं गौरव जी, तो कल रात हम सबको मालूम है कि किस तरह से यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया है। आज सुबह भी स्नो रहेगा गौरव जी कुछ कुछ देर तक, फिर बाद में बारिश के कारण, रेन के कारण स्नो वॉश अवे हो जाएगा। जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना में जो कोविड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं। हाँ जी, वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि वे उन लोगों को सपोर्ट करे, वे लोग जो अ, चाइना के प्रधान यानी कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जनरल सेक्रेटरी जो है जी जिनपिंग, उनके खिलाफ है, उन मांग कर रहे हैं कि उन्हें हटा दिया जाए पोजीशन से। गौरव जी, जस्टिन ट्रूडो का कहना है वे उन लोगों को साथ सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि वो जो कहना चाहे उनका हक है, वो कह सकते हैं। गौरव जी, इससे शायद चाइना के जो डिक्टेटर है, प्रधान है जी, वो खुश नहीं होंगे। उन्होंने पहले, जैसे कि हमने रिपोर्ट की है, जस्टिन ट्रूडो से उनकी रिश्ता बहुत ठीक नहीं है। शायद जस्टिन ट्रूडो के इस स्टेटमेंट से वे जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और भी नाराज हो जाएंगे और भी अपसेट हो जाएंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा के एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए ये कहा कि वे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग चाइना में जी के खिलाफ और कोविड-19 के जो पॉलिसीज है, जीरो कोविड पॉलिसीज के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, यूक्रेन से कुछ तस्वीरें देख रहा हूँ, डॉक्टर, सर्जन जो हैं वो फ्लैश लाइट से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी बुरा हाल है बिजली का वहाँ पर। गौरव जी, ये स्टोरी पढ़ के और ये फोटो देख के मुझे याद आ गया, कोरियन वो जब हो रहा था तो वहां पर जो सर्जन्स थे गौरव जी, वे फ्लडेड फील्ड टेंट्स में, जहां पर पानी थी और जो सोल्जर्स खड़े थे, माफ करना, जो जो डॉक्टर्स थे, सर्जन्स खड़े थे, उनके घुटने तक पानी थी और ऊपर से कोई लैंप पकड़े हुआ था और वो सर्जरी कर रहे थे। इसे गौरव जी इससे बताया जाता है कि तरह की सिचुएशन अभी यूक्रेन में, यही हाल यूक्रेन में, कि वहां पे जो सर्जन्स हैं वो केवल मिलिट्री हॉस्पिटल्स में नहीं, सिविलियन हॉस्पिटल्स में टॉर्च दिखा दिखा कर, फ्लैश लाइट्स दिखा दिखा कर गौरव जी सर्जरी कर रहे हैं। अगर आप सवाल करें क्यों, वो इसलिए क्योंकि रशिया ने अपने मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब कर करके यूक्रेन की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर हाउसेस है, पावर लाइन्स है, सभी को उन्होंने नष्ट कर दिया है, जिससे कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई जगह पर वाटर सप्लाई भी नहीं है गौरव जी, लेकिन वाटर सप्लाई अब धीरे धीरे आने लगा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत जगह पर नहीं है। और ऐसा बतलाया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन और जो उनके रशियन आर्मी है, वो जानबूझकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को, हॉस्पिटल्स को, गौरव जी, और हीट सिस्टम को, उनकी जो हीट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है, वो हाइड्रो सिस्टम जो है, उनकी डैम सिस्टम है, वाटर सिस्टम, सभी को वो तोड़ने की कोशिश करें। मिलिट्री टारगेट्स को वो टारगेट ही नहीं करते, सिविलियन टारगेट्स को वो टारगेट कर रहे हैं गौरव जी। और इसी दौरान ये खबर आई है गौरव जी, और ये फोटोग्राफ है जो मैंने भेजा था आपको, कि इसमें ये दिखाया गया है कि हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बाहर जो डॉक्टर्स है, जो सर्जन्स है, वो सर्जरी कर रहे हैं, और नर्सेस जो हैं वहां पर, क्योंकि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो टॉर्च दिखा रहे हैं जिसके लाइट से जो सर्जन्स है वो सर्जरी कर रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, दूसरी तरफ रशिया से भारत लगातार अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अभी खबर है कि बुरा हाल है, रशिया का भी बहुत से प्रोडक्ट्स वो इंडिया से मंगवा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की सरकार वो सब देगी उनको या नहीं? गौरव जी, किसी को तो पैसा बनाना है तो यूएस रिपोर्ट, एक यूएस न्यूज एंड रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर है गौरव जी, जिन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है कि इंडिया आस्क्ड बाय सैंक्शन हिट रशिया फॉर पार्ट्स फॉर की सेक्टर्स।
और उनका कि ये कहना है, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है और रॉयटर्स ने भी ये रिपोर्ट दी है गौरव जी, कि मॉस्को ने इंडिया के पास एक लिस्ट भेजा, बहुत ही लंबा लिस्ट भेजा है, जिसमें 500 प्रोडक्ट्स के नाम हैं, और उनसे ये मांग की है कि इन मशीन्स, ये 500 मशीन्स की पार्ट्स वे सप्लाई करें, जल्द से जल्द सप्लाई करें। ज्यादातर ये पार्ट्स है गौरव जी, कार्स के लिए है, एयरक्राफ्ट के लिए है, ट्रेन के लिए है, और भी इसी तरह के उनकी जो सिस्टम्स है उनके लिए स्पेयर पार्ट्स अब उन्हें मिल नहीं रहा, क्योंकि जो वेस्टर्न देश है वो सैंक्शंस लगाए हुए है रशिया के ऊपर, और तो रशिया को पार्ट्स नहीं मिल रहा। रशिया मांग कर रहे हैं इंडिया से कि ये पार्ट्स को हमें सप्लाई करो। क्या इंडिया सप्लाई करेगा ये नहीं अभी देखना है गौरव जी। लेकिन इंडिया के जो कंपनीज है, अगर उन्होंने ये पार्ट्स रशिया को सप्लाई किया, तो अभी जो अमेरिका है और नाटो कंट्रीज है उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन आगे चल के शायद वो ये सैंक्शंस लगा सकते हैं गौरव जी। तो इन कंपनीज को बचकर रहना पड़ेगा, अगर वे रशिया के साथ बिजनेस करना चाहे, धंधा करना चाहे तो। और गौरव जी, वैसे भी सस्ते में ये सामान रशिया को मिलने वाला नहीं है। अगर इंडिया ने इन सामानों को प्रोवाइड किया भी, तो रशिया को, जैसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा दाम देना पड़ेगा, बहुत बड़ा मोल देना पड़ेगा इसके लिए। वैसे ही गौरव जी, कल एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल खरीद तो रहे हैं, लेकिन वो हमेशा रशिया से ज्यादा भी डिस्काउंट मांगते हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई और बड़ा सा देश है ही नहीं जो रशिया से अब ऑयल खरीद रहा, केवल इंडिया और चाइना है। तो वे बिग डिस्काउंट्स मांगते हैं, और अगर इंडिया रशिया से कुछ बेचेगा, तो उसका दाम भी होगा, वो शायद 1000% या 5000% बढ़ाकर ही बेचेगा। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि रिचमंड इलाके के पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार चाइना के इवेंट्स में हिस्सा लेते रहते हैं। हाँ जी, प्रो चाइना के इवेंट्स में, और कई बार उनको बतलाया गया है कि आप इन इवेंट्स से दूर रहे, लेकिन गौरव जी, ये लोग दूर रहते नहीं। जितने भी इवेंट्स प्रो चाइना ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कम्युनिस्ट चाइनीज सरकार को सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस जा रहे हैं। बार बार इनसे बतलाया गया है कि यहाँ पर मत जाओ, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं गौरव जी। और हम पहले से ही सीसस ने भी ये वार्निंग दी है, कई और पॉलिटिशियंस ने भी वार्निंग दी है, पुलिस ने भी ये वार्निंग दी है गौरव जी, कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, रैलीज होते हैं, उनमें मत शामिल हो। लेकिन रिचमंड इलाके के पॉलिटिशियन गौरव जी बार बार इसमें शामिल होते हैं। और गौरव जी, कौन से ये पॉलिटिशियंस हैं, इनमें से ऐसा बतलाया जाता है कि दो रिचमंड पॉलिटिशियन जो है, जो चाइना के सबसे बड़े डिप्लोमेट के साथ नवंबर 22 को एक सेरेमनी में भाग लिए, और ये सेरेमनी था गौरव जी, स्वेरिंग इन सेरेमनी था, एक बोर्ड के जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्वेरिंग इन सेरेमनी में, शपथ लेने की सेरेमनी में भाग हुए गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि हमारे कम्युनिटी के एक मेंबर पार्लियामेंट जो है, लिबरल मेंबर पार्लियामेंट परम बेंस है, स्टीफसन रिचमंड के, ये स्टीफसन रिचमंड ईस्ट के, और रिचमंड के काउंसलर एक हैं गौरव जी जिनका नाम है एलेक्सा लू, दोनों फ्रंट रो पे बैठे थे कैनेडियन अलायंस ऑफ चाइनीज एसोसिएशन के इस इवेंट में गौरव जी। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कौंसल जनरल है यंग शू, वो भी वहां पर थे। बइंस और लू दोनों ने भाषण दिए यहाँ पर गौरव जी, पोडियम से। और ऐसा बतलाया जाता है कि एक रिपोर्ट में फिनिक्स टीवी ने ये कहा कि ये जो इवेंट था, ये बहुत ही अच्छा इवेंट था। और ये टीवी है जो गौरव जी, फिनिक्स टीवी जो है, ये एसोसिएटेड है चाइनीज गवर्नमेंट से बीजिंग में। दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन अ नंबर ऑफ वेज विद चैरिटेबल कॉजेस, बइंस ने फिनिक्स टीवी पर के रिपोर्ट में कहा। वी हैव हैड सेवरल नॉट ओनली नेचुरल डिजास्टर्स बट अ पेंडेमिक वी वेंट थ्रू, उन्होंने कहा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कौंसल जनरल यंग शिव, जो जो यहाँ पर जो इस इवेंट में शामिल थे, उन्होंने भी यहाँ पर भाषण दिया गौरव। जी, उमेंद्रा जी, ताइवान से खबर है वहां पर इलेक्शन होकर हटी हैं, तो कौन जीता और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि ये ताइवान के जो कैपिटल है ताइपेई,
वहाँ का नया मेयर चुना गया गौरव जी। और जो वहाँ का नया मेयर है वो ताइवान के जो फाउंडर है चैंग काई शेक उसका ग्रेट ग्रैंडसन है, यानी कि उसका ग्रैंडसन का सन है गौरव जी। तो लोग इससे हैरान हो गए कि जो ताइवान का जो फाउंडर था काई शेंग चैक उसका ग्रेट ग्रैंडसन अब ताइपेई के मेयर चुना गया। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि जो लोग ताइपेई के मेयर चुने जाते हैं वो आगे चल के ताइवान के प्रधान भी बन जाते हैं, प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है गौरव जी। और गौरव जी ये जो आदमी है जिसका नाम है चैंग, ये 43 इयर्स का है गौरव जी। और उसके चाइनीज नेशनल केएमटी पार्टी जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव पार्टी है गौरव जी। और ये रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की ऑपोजिशन है। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि ये चैंग काई शेक के जो ग्रैंडसन है जिसका नाम चैंग वन एन है गौरव जी, वे शायद आगे चल के जो करंट प्रेसिडेंट है उसके जगह वे शायद प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। और गौरव जी ये चाइना के कम्युनिस्ट चाइना के बिल्कुल खिलाफ है। और उन्होंने ये भी कहा है उनकी जो पार्टी केएमटी, तो वो आगे उनकी पॉलिसी ये थी कि हम चाइना के साथ रह सकते हैं अगर हम चाइना का एक अंग बन के रह सकते हैं, अगर चाइना हमें इंडिपेंडेंस दे तो। लेकिन चैंग का कहना है गौरव जी वे चाइना से कोई रिश्ता नहीं चाहते, वे यही चाहते हैं कि ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, आजाद रहे और चाइना से अलग रहे। जी उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बैंक ऑफ कनाडा के नुकसान के बारे में बता रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पहली बार हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा गौरव जी कि कनाडा के इतिहास में बैंक ऑफ कनाडा की पहली बार ये लॉस हुई है या ये हानि हुई है। और ये कुछ कोई कम हानि नहीं गौरव जी, $522 मिलियन बैंक ऑफ कनाडा ने खोया है तीसरे कोटा में गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि ये पहला है 87 ईयर हिस्ट्री में, बैंक ऑफ कनाडा की हिस्ट्री 87 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि बैंक ऑफ कनाडा की ने लॉस सफा किया है। और उनके जो अभी लेटेस्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट है गौरव जी, उसमें ये दिखाया गया है कि जो उन्हें रेवेन्यू मिला है इंटरेस्ट में उनके एसेट्स के ऊपर, वो उनकी जो चार्जेस थे, इंटरेस्ट चार्जेस थे, उससे कम था गौरव जी। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जो उनके एक्सपेंसेस थे ज्यादा थे, उनके रेवेन्यू कम थे, इसीलिए उन्होंने $522 मिलियन की लॉस सही है। जी, इसी बीच आरबीसी से खबर है कि एचसीबीसी को उसने खरीद लिया है, तो उसके बारे में विस्तार में बताएं। हाँ जी, गौरव जी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा आरबीसी जो है कनाडा के सबसे बड़ा बैंक है। उन्होंने एचएसबीसी कनाडा यानी कि हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कनाडा को खरीद लिया है 13.5 बिलियन डॉलर्स में गौरव जी। एचएसबीसी गौरव जी शायद 20 या 30 साल हुए हांगकांग से कनाडा में आए और यहाँ पर आकर वे बहुत बड़े बैंक बन गए। लेकिन पिछले शायद 5 से या 10 सालों में उनकी उतनी जो बढ़ंती थी वो रुक गई और वे किसी बायर को ढूंढ रहे थे कई सालों से। ऐसा बताया जाता है कि एचएसबीसी अपने एसेट्स कनाडा में बेचना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है। और आखिर में आरबीसी ने उनसे एक डील बना ली और $13.5 बिलियन में उन्होंने एचएसबीसी यानी कि हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कनाडा के सभी एसेट्स को खरीद लिया है गौरव जी। बैंक को ही खरीद लिया है, कैनेडियन बैंक को खरीद लिया। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि आरबीसी की बैंकिंग एफिशिएंसी जो बहुत अच्छी है और एचएसबीसी की इतनी बड़ी पहुंच है, इतनी इतनी उनकी ब्रांचेस है, आउटलेट्स है, इससे इन दोनों की मेल जो है आरबीसी और एचएसबीसी की वो बहुत ही अच्छी मेल रहेगी गौरव जी। लेकिन ये एचएसबीसी का नाम अब एचएसबीसी आरबीसी एचएसबीसी नहीं रहेगा। एचएसबीसी पूरी तरह से आरबीसी में समा जाएगा। जी उमेंद्रा जी, कनाडा में घरों की कीमतों का क्या होगा? रीमैक्स की रिपोर्ट इसके बारे में अब क्या कह रही है? और जी रीमैक्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि आने वाले साल में यानी 2023 में कनाडा में होम प्राइसेस की दाम और भी नीचे जाएगी। और उनका कहना है कि उन्होंने पहले से ही ये एस्टिमेट दे रहे हैं कि लोग तैयार रहें। और उनके जो कैनेडियन हाउसिंग मार्केट आउटलुक आउटलुक रिपोर्ट है गौरव जी, उनका कहना है
कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और एक आने वाली रिसेशन के कारण जो रेसिडेंशियल होम प्राइसेस है वो शायद 3.3% से नीचे जाएगी नेक्स्ट ईयर। और ये रिपोर्ट गौरव जी में ये लिखा गया है कि 60% और रीजन्स जो कनाडा में हैं उनको एक तरह का बैलेंस मार्केट हो जाएगा 2023 में, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे। लेकिन गौरव जी सेल्स ना बहुत ऊपर जाएगा ना बहुत नीचे जाएगा, लेकिन घर के दाम 3.3% से नीचे जाएगा। और गौरव जी रीमैक्स जो एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी है उनका कहना है कि ओंटारियो और वेस्टर्न कनाडा में सबसे ज्यादा प्राइस रिडक्शन होगा, यानी कि हमारे ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में तथा ओंटारियो में सबसे ज्यादा प्राइस नीचे जाएगा, घरों का दाम नीचे जाएगा, ऐसा बताया जाता है। उनके रिपोर्ट के अनुसार रीमैक्स के इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश कोलंबिया में घर के दाम 2023 में गौरव जी 10% से लेकर 15% नीचे जाएगा, जबकि ओंटारियो में भी इतने नीचे जाएगा, जबकि अटलांटिक कनाडा के मार्केट्स में थोड़ा सा इंक्रीज होगा गौरव जी, शायद 8% से इंक्रीज होगा। जी उमेंद्रा जी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, तो इंडिजिनस लोगों को लगता है कि उनके लिए कुछ बैरियर्स खड़े हो जाएंगे, तो कौन सी मुश्किलें फेस करेंगे इसकी वजह से? गौरव जी ये जो प्रपोज चेंजेस है टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के कारण और आर्बिट्ररी बैरियर्स जो है बैरियर्स इंडिजिनस लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे गौरव जी। और इसीलिए जो असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस है AFN उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि फेडरल सरकार उनसे इस बारे में बातचीत करे। और ये AFN जो एक नेशनल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट नेशंस इंडिजिनस लोगों के लिए, और 600 यानी कि 600 फर्स्ट नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है सारे देश में गौरव जी। उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के जो इस अमेंडमेंट को स्टडी कर रही है गौरव जी। पिछले स्प्रिंग में हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये प्रस्ताव रखा था और ये कानून लाया था, उनके सरकार ने एक बिल लाया था पार्लियामेंट के सामने कि हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है उसमें कुछ रद्दोबदल लाया जाए, उसको कुछ सुधारा जाए, कुछ मॉडर्नाइज किया जाए लेजिस्लेशन को गौरव जी। और जिससे उनका इशारा ये था कि जिससे हम इस देश में और ज्यादा फ्रेंच इस्तेमाल क्या करें और ज्यादा फ्रेंच यूज करें। लेकिन गौरव जी सब लोग इस प्रपोजल से खुश नहीं है और असेंबलीज ऑफ फर्स्ट नेशंस ने एक कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के में रद्दोबदल लाने की जो प्रपोजल रखी गई है सरकार द्वारा उसको स्टडी कर रही है। इस कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी के सामने AFN यानी कि असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस ने ये कहा है कि उनके लिए यानी कि फर्स्ट नेशंस के लिए इंडिजिनस लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। उनका कहना है कि ये जो नया रद्दोबदल लाया जाएगा इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में उससे उनके जो लैंग्वेजेस है यानी कि फर्स्ट नेशंस के लैंग्वेजेस है उन वे और पीछे रह जाएंगे और पीछे छूट जाएंगे। और जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं गौरव जी उनमें ये भी लिखा गया है कि जो लैंग्वेज राइट्स है वो फेडरली रेगुलेटेड प्राइवेट बिजनेसेस जो है क्यूबेक में तथा और कहीं कई और में कनाडा में उनको दोनों फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेजेस का दोनों लैंग्वेजेस में सेवा प्रदान करना पड़ेगा बिजनेसेस को। और गौरव जी जो फर्स्ट नेशंस ग्रुप है उनका कहना है वो इस बात से खुश नहीं। फर्स्ट नेशंस पीपल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न एडिशनल कॉलोनियल लैंग्वेजेस टू बी एलिजिबल फॉर पोजीशंस विद इन फेडरल इंस्टीट्यूशंस। उनका कहना है कि हमारे जो फर्स्ट नेशंस इंडिजिनस लोग हैं उनको कोई गैर लैंग्वेज गैर भाषा जैसे कि फ्रेंच हो या इंग्लिश हो उसको सीखने की जरूरत नहीं अगर वे सरकारी नौकरी चाहते हैं या गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं। गौरव जी केवल 10% फर्स्ट नेशंस के लोग हैं जो दोनों इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं असेंबलीज का सबमिशन में कहना है। और उनका कहना है इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 90% से भी ज्यादा जो इंडिजिनस लोग हैं वो दोनों भाषा इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं बात कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको फेडरल सरकार के लिए काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उनका कहना है यानी कि असेंबलीज ऑफ फर्स्ट नेशंस का कहना है कि ये जो कानून लाया जा रहा है जिसमें रद्दोबदल भी की जा रही है वो उनके लिए यानी कि असेंबलीज ऑफ फर्स्ट नेशंस के लिए और इंडिजिनस लोगों के लिए ठीक नहीं है। जी
उमेंद्रा जी, अमेंडा टॉड के केस की बात करते हैं। आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि उसमें कन्विक्टेड व्यक्ति को वापस नीदरलैंड भेज दिया गया है, तो क्या वजह हो गई इसकी? गौरव जी, वो इसलिए कि जब उन्हें यहाँ लाया गया था, तो ये एग्रीमेंट बनी थी कैनेडियन सरकार और डच सरकार के बीच, नेदरलैंड्स के बीच, की ये आदमी को हम भेज रहे हैं, आइडिन कॉबन को हम कनाडा भेज रहे हैं, जिससे कि आप इसके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई कर सके, कोर्ट में इसको ले जाकर कैनेडियन कोर्ट में केस कर सके और उसको वहाँ पे सजा दे सके। लेकिन उसके बाद केस होने के बाद, सजा होने के बाद, इन्हें वापस नेदरलैंड्स रिटर्न कर दिया जाए, जिससे कि नेदरलैंड्स में उनके खिलाफ जो सेंटेंस है, कोई मेरे ख्याल से 10-12 साल का सेंटेंस है, वो वहां पर काटे। उसके बाद जो कनाडा में उन्हें सेंटेंस दिया गया है, मेरे ख्याल से 10-12 साल का और सजा दिया गया है उन्हें, उनको वे वहीं नेदरलैंड्स में काटेंगे। ये अग्रीमेंट बनाई गई थी गौरव जी, कैनेडियन जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है, कैनेडियन सरकार और नेदरलैंड्स के सरकार के बीच। तभी इस आदमी को गौरव जी वहां से यहाँ भेजा गया था, और उन्हें यहाँ पर गौरव जी अक्टूबर में, मैंने कहा 10-12 साल, लेकिन 13 साल की जेल की सजा उन्हें मिली थी, क्योंकि उन्हें गिल्टी पाया गया था कि वे अमांडा टॉड, जो ककुटलम में रहने वाले एक टीनेजर थी, अर्ली टीन्स में थी, मेरे ख्याल से 13-15 साल की थी, और इन्होंने, इसके ऊपर यह आरोप था, कॉबन के ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने अमेंडा टॉड को एक्सटोर्ट कर करके उनको इतना तंग कर दिया, उनको सेक्स टॉर्ट कर करके इतना तंग कर दिया, इतना सताया उनको, कि वो बच्ची ने अपनी जान ले ली, अपनी सुसाइड कमिट कर लिया। गौरव जी, कोविन को जेल केस हो गया, उनका सजा भी हो गया 13 साल का, और अब उन्हें नवंबर 24 तारीख को वापस नेदरलैंड्स भेज दिया गया, जहां पर उनके खिलाफ आगे से लगाए गए, उनको दिया गया 11 साल की जो सेंटेंस है। एक डच कोर्ट ने 2017 में उन्हें 11 साल की जेल की सेंटेंस दी, वो सेंटेंस वे वहां पर काटेंगे। जब ये सेंटेंस खत्म हो जाएगी गौरव जी, तो वे जो कनाडा में दी गई 13 ईयर का सेंटेंस है, वो सेंटेंस भी वे नेदरलैंड्स में काटेंगे। और उन्हें 2020 में गौरव जी यहाँ कनाडा लाया गया था, और अब अमेंडा टॉड के माँ का कहना है गौरव जी कि उन्हें ये भय है कि इस आदमी को अब जब नेदरलैंड्स भेज दिया गया है, तो शायद इनके खिलाफ जो 13 साल की जेल की सजा यहाँ पे लगी है, वो शायद वे नेदरलैंड्स में काटे ही नहीं, उन्हें नेदरलैंड्स की सरकार फ्री में छोड़ दे 11 साल के सेंटेंस के बाद। लेकिन गौरव, इसी एग्रीमेंट के नीचे मौका मिला था कि एडियन कॉबन को यहाँ पर लाया जाए, और अब उसी एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें वापस लौटा दिया गया है नेदरलैंड्स। उमेंद्रा जी, आप ब्रीफ में बात कर रहे थे कि आरसीएमपी को शहर में रखने के बिल्कुल करीब है सिटी ऑफ सरी, तो उसके बारे में केस मेरे ख्याल में वो माइक फॉर्नवर्थ को आगे बढ़ा देंगे। उसी बीच मेयर ब्रेंडा लॉक सरी पुलिस बोर्ड की पहली मीटिंग अटेंड करेंगी। गौरव जी, आज सरी, माफ करना, गौरव जी, आज सरी पुलिस बोर्ड की मीटिंग है, और इस मीटिंग में पहली बार सरी के नए मेयर ब्रेंडा लॉक इस मीटिंग को chair करेगी एज पुलिस बोर्ड चेयरपर्सन। गौरव जी, मेयर ब्रेंडा लॉक को नवंबर 24 तारीख को सरी पुलिस बोर्ड की मेयर, माफ करना, चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि वे सरी के मेयर हैं। गौरव जी, जो भी पुलिस बोर्ड जो भी शहर की होती है, शहर का मेयर जो होता है, वो ऑटोमेटिकली सरी पुलिस बोर्ड का चेयरपर्सन होता है। वैंकूवर पुलिस बोर्ड का चेयरपर्सन वैंकूवर का मेयर है, सरी पुलिस बोर्ड का चेयरपर्सन सरी का मेयर है। तो आज वो मीटिंग चेयर करेगी, और इस मीटिंग में शायद वे जो सरी पुलिस बोर्ड है, उनको एक बार फिर से ये हुक्म देगी कि आप सरी पुलिस के नए ऑफिसर्स को हायर करना बंद करो, और अब सरी पुलिस ऑफिसर्स की हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरी पुलिस सर्विस को हम बंद कर रहे हैं। सोमवार की रात सरी के सिटी काउंसिल ने एक बार फिर से ये निर्णय लिया कि एक प्लान जो सिटी के स्टाफ ने बनाया बनाया है, ट्रांजिशन प्लान जिसे कहते हैं गौरव जी, किस तरह से सरी पुलिस सर्विस को बंद किया जाए। वो 150 या 155 जो ऑफिसर्स हायर कर लिए गए हैं, उनको कहाँ पर नौकरी दिया जाए, आरसीएमपी में शामिल कर लिया जाए, या वैंकूवर पुलिस में वो शामिल कर लिए जाए, और 300 से भी ज्यादा जो सपोर्ट स्टाफ हायर किए गए हैं, उनको कहाँ पर नौकरी दिया जाए, शायद उनको सिटी में हायर कर लिया जाए या कहीं और हायर कर लिया जाए।
और ये जो प्लेन है, इस प्लेन को सिटी ने अप्रूव कर दी है, सिटी काउंसिल ने पास कर दिया मंडे नाइट को, और इस प्लेन को अब माइक फांसवर्थ के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए कि सरी पुलिस सर्विस को इस तरह से बंद करो, आरसीएमपी को यहाँ पर चलने दो। और गौरव जी, इसी दौरान किसी ने मेयर ब्रेंडा लॉक से ये पूछा कि इस सब का कॉस्ट कितना होगा, सरी पुलिस को बंद करने में खर्च कितना होगा, तो उन्होंने सारे दोष भूतपूर्व मेयर डग मक्केलम को दिया, ये कहते हुए कि जो भी कॉस्ट होगा वो डग मक्केलम के कसूर से होगा, क्योंकि डग मक्केलम को ये शुरू करना ही नहीं चाहिए था, ये सरी पुलिस सर्विस। और उन्होंने ये भी कहा, ब्रेंडा लॉक ने ये भी कहा कि अभी बहुत दिन बाकी हैं कि असली कॉस्ट जो है, जिसका पता चलेगा कि कितना ये सारी पुलिस सर्विस को शुरू करके बंद करने में कितना कॉस्ट होगा, टैक्स पेयर्स को पे करना पड़ेगा, वो अभी हाल में हमें पता होने वाला नहीं है। ब्रेंडन लॉक का कहना है कई महीनों, शायद साल भी लग जाए पता चलते चलते कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। जी, उमेंद्रा जी, एक फेक नर्स का मामला था, बिना डिग्री के उसने नौकरी की। कमाल की बात है कि वैंकूवर के हॉस्पिटल ने उसको रखने के वक्त कोई भी आईडी नहीं मांगी होगी। ये बहुत हैरानी की बात है। करू जी, ये एलिगेशन है, ये कहा जाता है, कोर्ट केस फाइल किया गया है, सिविल लॉसूट फाइल किया गया है, इसमें ये कहा गया है। क्या ये असलियत है ये नहीं हम जानते गौरव जी, जब केस होगा तभी पता चलेगा। गौरव जी, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जो फाइल किए गए हैं इस एक प्रपोज्ड क्लास एक्शन लॉसूट में, और इसमें ये लिखा गया, ये एलिगेशन है गौरव जी, हम नहीं जानते सच है या नहीं, लेकिन एलिगेशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है एक वैंकूवर हॉस्पिटल में, उन्होंने कोई आईडी, गवर्नमेंट आईडी इस फेकनेस से मांगा ही नहीं। गौरव जी, ये जो फेकनेस है वो थी ब्रिजेट सेरोस। उन्होंने उनके पास कोई नर्सिंग डिग्री नहीं है गौरव जी, लेकिन उन्होंने बीसी वुमेन्स हॉस्पिटल में काम किया एज अ नर्स जून 2020 से लेकर जून 2021 तक गौरव जी, बिल्कुल शायद एक साल और कुछ दिन उन्होंने यहाँ काम किया, जब उनको फिर बर्खास्त कर दिया गया था, जब उनकी फेक क्रेडेंशियल्स का पता चला। तो गौरव जी, इस साल के शुरुआत में शायद उन्होंने गिल्टी प्ली की है चार्जेस में रिलेटेड टू ओंटारियो में भी उन्होंने ऐसा किया था, फेक न्यूज बनी थी वहां पर, तो उन्होंने गिल्टी प्ली ली है वहां पर गौरव जी। और अब एक नई केस फाइल की गई है गौरव जी, ये लो सूट है, प्रपोज लो सूट है अगेंस्ट प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज अथॉरिटी PHSE ब्रिटिश कोलंबिया के, जो सब हॉस्पिटल्स को यहाँ पर इस हॉस्पिटल को एडमिनिस्टर करता है PHSE। और PHSE के खिलाफ ये लो सूट में ये लिखा गया है कि जब ब्रिजेट क्लोरस ने ये एप्लीकेशन की तो उनसे ये मांगा क्या कि वो अपने आईडी दे, तो उन्होंने अपनी एक चेक दिया गौरव जी, और उस चेक में उनका नाम लिखा था, उस नाम को उन्होंने व्हाइट आउट करके अपना दूसरा नाम वहां पे फेक नाम जो है मेलेनी स्मिथ वो लिख दिया था। ये गौरव जी इसमें लिखा गया है, एलिगेशन ये क्या सच में मेलेनी स्मिथ या ब्रिजेट सिरो ने कोई आईडी दी या उनसे कोई आईडी की मांग की गई या नहीं, ये उसी समय पता चलेगा गौरव, जब कोर्ट केस की सुनवाई शुरू होगी। जी, उमेंद्रा जी, हेस्टिंग स्ट्रीट से कुछ टेंट्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हाँ जी, जो पहले मेयर थे कैनेडी स्टीवर्ट थे, वो लोगों को यहाँ से हटाना नहीं चाहते थे शायद, लेकिन वैंकूवर पुलिस ने ये कहा है कि हेस्टिंग स्ट्रीट में जो जबरदस्ती कुछ टेंट्स बनाए गए थे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उनको वहां से हटाया गया, कुछ गार्बेज भी हटाए गए गौरव जी, हेस्टिंग स्ट्रीट्स के साफ करने के लिए। ट्यूसडे को गौरव जी, पुलिस का कहना है कि 4 ऑफिसर्स प्रेजेंट थे, जबकि सिटी के वर्कर्स ने, वैंकूवर सिटी के वर्कर्स ने कुछ टेंट्स को हटाया, कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत की, और 122 और 142 ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट के बीच में वैंकूवर के फायर चीफ कैरन फ्राई माफ करना ने प्रेस वालों को ये बतलाया कि फायर फाइटर्स को इस इलाका में भी बुलाया गया, और रोजाना यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उनका कहना है, वैंकूवर फायर चीफ का कहना है कि यहाँ पर फायर हजार्ड है, फायर लगने की यहाँ पर बहुत ही डेंजर है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ये इंस्टेंस को यहाँ पर दिया जाए। उनका कहना है, यानी कि फायर चीफ कैरन फ्राई का कहना है कि यहाँ पर
रोजाना उनके फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है किसी ना किसी कारण। और उन्होंने कहा कि इसीलिए ये जो जगह है इसको साफ कर देना चाहिए, हेस्टिंग स्ट्रीट को एक बार फिर से खोल देना चाहिए। जी। उमेंद्रा जी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई है, तो कितने दिन ये मौसम रहेगा? आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे? गौरव जी, जो कल रात हुआ और आज सुबह हुआ वो आज रात नहीं होने वाला है। ये फोरकास्ट है कि जो ये स्नो स्टॉर्म आया था कल रात गौरव जी, और आज सुबह के कार्स स्टक थे, ब्रिजेस पे स्टक थे गौरव जी, जो ट्रक्स थे और साथ साथ में बसेस थे, वो एलेक्स फ्रेजर ब्रिज के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे और स्लाइड हो रहे थे, बैक स्लाइड हो रहे थे। कई ट्रेलर्स थे गौरव जी जो जैक नाइफ हुए पड़े थे, रास्ते सभी ब्लॉक थे। जो रास्ते आपको शायद 5 से 10 मिनट लगते थे ड्राइव करने में गौरव जी, कल रात वो शायद 2-3 घंटे लगे लोगों को ड्राइव करने के लिए। सभी रास्ते बंद थे। ज्यादातर जो ब्रिजेस थे, लोग जो न्यू वेस्ट बेनबी से इधर आ रहे थे या जा रहे थे इधर से उधर, न्यू वेस्ट बेनबी पटोलो ब्रिज है वो बिल्कुल स्टक था, लाइन अप था। वही हाल था एलेक्स फ्रेजर ब्रिज के गौरव जी, साथ साथ में वही हाल था पोर्टमैन ब्रिज का। और अब जो हमारी एनवायरनमेंट कनाडा है उनका कहना है कि आ, आज 12 बजे के बाद से गौरव जी दिन में बारिश होने लगेगी और उससे स्नो क्लियर हो जाएगा। जी। उमेंद्रा जी, कैलगरी से एक पंजाबी व्यक्ति हैं, उनकी बल्ले-बल्ले हो गई है, लॉटरी लग गई है, अब वो घूमने जाना चाहते हैं। गौरव जी, उनकी तो बल्ले-बल्ले हुई है, लेकिन किसी और आदमी की बल्ले-बल्ले 4 बार हुई है। तो ये आदमी जो है अपने कम्युनिटी के जसबीर सिंघा गौरव जी, उनका कहना है कि वे शॉक हो गए जब उनको ये पता चला कि जो एक टिकट उन्होंने खरीदा था 2 और लोगों के साथ, वो एक लॉटरी विना है। वो टिकट विनिंग टिकट थी गौरव जी। आई कुडन्ट बिलीव इट, जसबीर सिंघा ने गौरव जी, उन्होंने कहा जब उन्हें ये प्राइज़ मिला। मैंने अपने उनका कहना है कि उन्होंने सब बीवी और बच्चे को बताया। हम साउथ एशियन कम्युनिटी में हमेशा यही करते हैं, फैमिली में यही रखते हैं गौरव जी। जो उनके साथ-साथ जसबीर सिंघा के साथ-साथ उनके दोस्त सुखमिंदर और जगमोहन सांगा ने ये जो विनिंग टिकट है गौरव जी, अक्टूबर 22 के लोटो 649 की विनिंग टिकट है, उन्होंने सारे टिकट्स को सही चुना था और उन्हें $1 मिलियन की गारंटीड प्राइज़ मिली थी। और सांगस का कहना है गौरव जी, वे एक साथ खेल रहे हैं लॉटरी टिकट कई सालों से और वे अपने जो ये जीत है $1 मिलियन को वे शेयर करेंगे। उन्होंने टिकट ये गौरव जी एक कोऑप से खरीदा था नॉर्थ वेस्ट कैलगरी में अक्टूबर 7 तारीख को। जसबीर को ये पता चला कि वो उन्होंने जीत लिया है जब अक्टूबर 25 को उन्होंने अपना टिकट चेक किया एक्सेल्फ टिकट चेकिंग मशीन पे गौरव जी। वे अल्बर्टा के पहले विनर्स है गौरव जी, जब उन्होंने जिन्होंने $1 मिलियन का ये प्राइज जीता जब से लोटो 649 शुरू हुआ तब से कैलगरी के वे पहले बार है कैलगरी रेजिडेंट्स जिन्होंने ये प्राइज इस तरह से जीता गौरव जी। और जब उनकी बात हम कर रहे हैं गौरव जी, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिन्होंने 4 बार लॉटरी जीती है गौरव जी। आप मानो या ना मानो, इस व्यक्ति ने 4 बार जीती, वो खुद ही नहीं मानते लेकिन फिर भी वे जीतते चलेंगे। वे है जेफरी गुजेस्की गौरव जी। और इस समय में जेफरी गुजेस्की अपने आंख को विश्वास नहीं कर पाए जब उन्होंने ये पाया कि उन्होंने लॉटरी को तीसरी बार जीता। और गौरव जी न्याव अब ये पता चल रहा, वो समा में तीसरी बार थी लेकिन अब ये पता चला है कि अब उन्होंने लॉटरी को चौथी बार भी जीत लिया है और बड़ा प्राइस है गौरव जी। अगस्त 2022 में गोजेंस्की गौरव जी पोका लोटो जैकपॉट में $92,131 जीते। लेकिन गौरव जी अब उन्होंने 5,000 और जीता है एक इंस्टेंट पोशन उसी समय, इंस्टेंट पोशन अपने पोका लोटो के इंस्टेंट पोर्शन में 5,000 और वे जीते। अब उनके विनिंग टोटल मिलाकर गौरव जी $97,131 हो गए। लेकिन उतना ही नहीं था गौरव जी, वे पहले जो वे पहले भी $10,000 की एक लॉटरी जीते और ये 64 या ओल्ड आदमी जो है गौरव जी, और अब उन्होंने एक और लॉटरी जीता है, द बिगेस्ट स्पिन उन्होंने जीता है जिसमें उन्हें $150,000 का लॉटरी प्राइज मिला। तो गौरव जी वे $150,000 के प्राइज अभी जीते हैं। उसके पहले वे 10,000 जीते थे। उससे पहले
वे 95,000 जीते थे, 92,000 जीते थे, और उससे पहले 5,000। 4 बार वे लॉटरी जीत गए इस साल, गौरव। जी। उमेंद्र जी, आप बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में इनवॉलेंट्री मेंटली इल लोगों को भर्ती किया जा रहा है हॉस्पिटल में। तो आप मेरे को डीवीडी भी आगे उन्होंने भी एक बार कहा था कि हम लोगों को जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल्स में जमा करवा दें। हाँ जी, गौरव जी, उन्होंने कहा था लेकिन किया नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ऐसा कर रहे हैं, गौरव जी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो है एरिक एडम्स, उन्होंने सिटी ऑफिसर्स को ये हुक्म दी है कि पिछले मंगलवार से, कल से, गौरव जी, एक्चुअली, कि वे उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करे जो मेंटली इल है या जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, और रास्ते पे, सिटी के रास्ते पे रह रहे हैं, या होमलेस है, गौरव जी। और उनका कहना है कि इससे, इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने से, जो सबवेज पे वो रह रहे हैं, रास्तों पे रह रहे हैं, इससे उन लोगों को भी मदद होगा, तथा सिटी को भी थोड़ा सा हेल्प होगा। मेयर एडम्स का कहना है कि न्यूयॉर्क सिटी का जो एक मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये उनकी मोरलिटी है, जिससे कि वे इस क्राइसिस को वे एड्रेस करे। और उन्होंने कहा कि सिटी के जितने भी एजेंसीज है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट्स है, तथा और भी एजेंसीज है, वे उन लोगों को रास्तों पर से हटा दे जो बार बार वो रास्ते पे रहते हैं या बार बार चोरी करते हैं। उनको हटाकर जबरदस्ती हॉस्पिटल में बंद किया जाए, गौरव जी। हॉस्पिटल्स में इसी को इनवॉलंटरी एडमिशन कहते हैं, गौरव जी। आपने सही कहा है कि हमारे जो नए प्रीमियर है ब्रिटिश कोलंबिया के, डेविड ईबी, जब वे एनडीपी लीडरशिप रेस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि वे लोग जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, उनको वे चाहते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में इनवॉलंटरी एडमिट किया जाए हॉस्पिटल में। उन्होंने ऐसा कहा था, गौरव जी, लेकिन किया नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ने तो ऐसा करके दिखा दिया। जी। उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।